नमस्कार दोस्तों, अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है और आपके गर्दन और कंधे के हिस्से में बड़ा दर्द रहता है और ये दर्द हमेशा बना रहता है, तो आज मैं आपको योग के कुछ ऐसे अभ्यास बताने जा रही हूँ जो कि बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी तो हैं ही, साथ ही 100% इफ़ेक्टिव भी हैं। मैं शिखा आपका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल यौगिक ज्ञान पे। तो जो अभ्यास मैं आज आपको बताऊंगी उसको आपको निरंतर करना है। अगर ये अभ्यास आप निरंतर रूप से करते हैं तो आप अपने गर्दन और कंधे की मांसपेशियों में ताकत के साथ साथ एक लचीलापन भी महसूस करेंगे। साथ ही ये अभ्यास आपके बैक पोस्चर को इम्प्रूव करने में मदद करेगा। तो ये सारे अभ्यास बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी। तो आपको करना क्या है, ये वीडियो आपको एंड तक पूरा देखना है ताकि आप इसे अच्छे से समझ पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अभ्यास। तो अभ्यास के लिए अपने मैट पे खड़े हो जाएंगे। अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ेंगे, आंखें कोमलता से बंद कर लेंगे। मन को तैयार करेंगे आज के अभ्यास के लिए। एक लंबा गहरा श्वास भरेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे। भरें लंबा श्वास, धीरे धीरे छोड़ दें। एक और लंबा श्वास और छोड़ दें। स्टार्ट करेंगे एक बार ओम के उच्चारण के साथ। हथेलियों को अच्छे से रब करें। अपनी आँखों पे हथेलियों को रखते हुए, हथेलियों में देखते हुए धीरे धीरे आँखें खोलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जेंटल नेक स्ट्रेचेस से। कंफर्टेबल डिस्टेंस में खड़े होंगे बिल्कुल। अपने हाथों की उंगलियों को इस तरह से इंटरलॉक करेंगे और अपनी चिन के नीचे इस तरह रखेंगे। अब श्वास भरते हुए अपनी गर्दन को पीछे ले जाएंगे और कोहनियों को पूरा खोलते हुए स्ट्रेच करेंगे। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। श्वास भरते हुए गर्दन जितना पीछे जा पा रही है ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। श्वास भरते हुए स्ट्रेच। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। श्वास भरें पीछे, श्वास छोड़ें रिलैक्स। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। इस अभ्यास को 10 बार करेंगे। अगला अभ्यास के लिए फिर से हाथों को सामने ले उंगलियों को अच्छे से फंसाते हुए माथे पे इस तरह रखेंगे और अपने सर और हाथों को एक दूसरे के अगेंस्ट प्रेस करेंगे। प्रेस द palms and head against each other and relax. श्वास भरते हुए हम इसे प्रेस करेंगे। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। आप एक टाइटनेस महसूस करेंगे जब आप प्रेस करेंगे अपने नेक मसल्स के अराउंड। ब्रीद इन, प्रेस। ब्रीद आउट, रिलैक्स। ब्रीद इन, प्रेस। ब्रीद आउट, रिलैक्स। इसे भी आप 10 बार करेंगे। अब हाथों को इंटरलॉक रखते हुए ही अपने सर के पीछे की तरफ रखेंगे। इस बार हेड को पीछे की तरफ और हाथों को आगे की तरफ पुश करेंगे अगेंस्ट ईच अदर। अगेन प्रेस द palms and head against each other. Tighten your muscles and relax. श्वास भरते हुए खिंचाव,
श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स, श्वास भरते हुए खिंचाव, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। ब्रीद इन प्रेस, ब्रीद आउट रिलैक्स। रिलीज करेंगे हाथों को, रिलैक्स करेंगे। इसके बाद गर्दन को घुमाएंगे दाएं से बाएं, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को लेफ्ट साइड टर्न करते हुए जितना पीछे देख पा रहे हैं देखेंगे। श्वास भरते हुए बीच में आएंगे, श्वास छोड़ते हुए दूसरी साइड, श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए टर्न। बिल्कुल आराम से करेंगे अभ्यास, श्वासों के तालमेल के साथ। जितना पीछे देख पा रहे हैं देखते हुए। 10 बार करने के बाद रिलैक्स करेंगे। इसके बाद अपने राइट हाथ को अपने साइड में फॉरहेड के इस तरह हथेली को रखेंगे और अपने हाथ और सर को साइड से एक दूसरे के अगेंस्ट प्रेस करेंगे। ब्रीद इन एंड प्रेस, टाइटन योर मसल्स। ब्रीद आउट, रिलैक्स। श्वास भरते हुए खिंचाव, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। श्वास भरते हुए खिंचाव, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। श्वास भरते हुए खिंचाव, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। 10 बार एक साइड करेंगे, इसी तरह 10 बार दूसरी साइड। श्वास भरते हुए हथेली के प्रेशर से प्रेस करेंगे, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। ब्रीद इन प्रेस, ब्रीद आउट रिलैक्स। ब्रीद इन प्रेस, ब्रीद आउट रिलैक्स। रिलैक्स करते हुए अगला अभ्यास, गर्दन को दाएं से बाएं नीचे कंधे की तरफ लेके जाएंगे श्वासों के साथ। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को लेफ्ट साइड झुकाएंगे कंधे की तरफ। श्वास भरते हुए बीच में आएंगे, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड। धीरे धीरे श्वासों के तालमेल के साथ रिलैक्स करेंगे 10 बार करने के बाद। इसके बाद अपने गर्दन को पीछे की तरफ ले जाएंगे और हाफ रोटेशन करेंगे 10 टाइम्स। श्वास सामान्य चलने देंगे। दस बार हो जाने के बाद गर्दन बीच में लाते हुए रिलैक्स करेंगे। इसको करते ही आपको गर्दन में एक आराम महसूस होगा। चलिए अगला अभ्यास करते हैं। अपने हाथों को कंधों पे रखेंगे और अपने कोहनियों को इस तरह मिलाएंगे। श्वास भरते हुए खोलेंगे कोहनियों को और पीछे की तरफ जितना पुश कर सकते हैं करेंगे। श्वास छोड़ते हुए मिलाएंगे। श्वास भरते हुए खोलें, पीछे की तरफ पुश करें। श्वास छोड़ते हुए मिलाएं। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। रिलैक्स करेंगे 10 बार करने के बाद। लंबा श्वास भरें, धीरे धीरे छोड़ें।
इसके बाद धीरे से आंखें खोलते हुए हाथों को साइड में ले जाएंगे और यहीं से अपने एक हाथ को ऊपर की तरफ, हथेली को ऊपर की तरफ टर्न करते हुए देखेंगे हथेली की तरफ, रिलैक्स। इसी तरह दूसरी हथेली को टर्न करेंगे, रिलैक्स। सामान्य श्वासों के साथ अपने कंधे के इस मूवमेंट को फील करेंगे। दस बार हो जाने के बाद रिलैक्स करेंगे। अगले अभ्यास के लिए फिर से हाथों को कंधों पे रखेंगे, कोहनियाँ मिलाएंगे, श्वास भरते हुए कोहनियाँ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, घुमाएंगे पूरा सर्कल बनाते हुए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। श्वास भरते हुए कोहनियाँ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। हर बार कोहनियों को सामने मिलाने का प्रयास करेंगे, पूरा सर्कल बनाते हुए। 10 बार क्लॉकवाइज करने के बाद वहीं से श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 10 बार हो जाने के बाद रिलैक्स करेंगे कंधों को। लंबा श्वास भरें, धीरे धीरे छोड़ें। अगले अभ्यास को मैं आपको टर्न करके दिखाती हूँ। तो अगले अभ्यास के लिए अपने हाथों को इस तरह ऊपर उठाएंगे, अपने हाथों को मोड़ते हुए अपोजिट कंधों पे हथेलियों को लगाने का प्रयास करेंगे और नीचे लाते हुए क्रॉस। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। पूरा क्रॉस करेंगे ऊपर और नीचे। कंधों में सर्कुलेशन बढ़ाएगा ये अभ्यास, स्टिफनेस को दूर करेगा। इसको भी आपको 10 बार करना है, उसके बाद रिलैक्स करेंगे। इसके बाद अपने राइट हैंड को सामने लाते हुए मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठे को अंदर की तरफ रखेंगे और पूरा हाथ घुमाएंगे पीछे से आगे, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज बोथ डायरेक्शन 10 टाइम्स ईच। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। उल्टे डायरेक्शन में करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 10 बार दोनों डायरेक्शन में करने के बाद इसी तरह दूसरे हाथ से करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। पूरा ध्यान अपने कंधों पे खिंचाव पे महसूस करते हुए श्वासों के तालमेल के साथ उल्टे डायरेक्शन में करेंगे। इस अभ्यास में कोशिश करेंगे आपकी कोहनी
कम से कम मुड़े, नहीं मुड़ेगी तो बहुत ही अच्छा। दस बार दोनों डायरेक्शन में करने के बाद रिलैक्स करेंगे। धीरे से आंखें खोलेंगी। नेक्स्ट प्रैक्टिस फिर से मैं आपको टर्न करके दिखाती हूँ। इसे अपने राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे, पीछे की तरफ मोड़ेंगे। लेफ्ट हैंड को नीचे से ले जाते हुए अपनी उंगलियों को फंसाने का प्रयास करेंगे। अपने इस खिंचाव को पूरा कंधों में, छाती में महसूस करेंगे। होल्ड करेंगे इस पोस्चर में 30 सेकंड से 1 मिनट तक आप इसमें आराम से होल्ड कर सकते हैं। धीरे से रिलीज़ करेंगे। इसी तरह दूसरी साइड करेंगे। लेफ़्ट हैंड को उठाते हुए पीछे ले जाएंगे, दूसरे हाथ को नीचे से ले जाते हुए इंटरलॉक करने का प्रयास करेंगे। तीस सेकेंड से 1 मिनट तक रोकेंगे एंड देन रिलैक्स। शुरुआत में हो सकता है आपके हाथ में इतनी दूरी बनी रहे, क्योंकि स्टिफनेस के कारण आप इतना नज़दीक शुरुआत में नहीं ले जा पाएंगे। तो अपने हाथ में आप कोई हैंकी या कोई दुपट्टा लेकर ये अभ्यास कर सकते हैं, तो आसानी से आप इसे पकड़ पाएंगे। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखाती हूँ। अगर ये आपके हाथ में सपोज़ दुपट्टा होता तो इस तरह से आप उस दुपट्टे को पकड़कर होल्ड कर सकते थे। लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे, अगर आप इस अभ्यास को निरंतर करेंगे तो आप भी अपनी उंगलियों को अच्छे से फंसा पाएंगे। चलिए अगला अभ्यास करते हैं। दोनों हाथ सामने उठाएंगे, मुट्ठी बनाएंगे और इस बार दोनों हाथों को पूरा सर्कल बनाते हुए घुमाएंगे। प्रयास रहेगा कोहनियाँ ना मुड़े। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। दस बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में घुमाएंगे। अभ्यास के बाद हथेलियाँ खोलते हुए आंखें बंद कर लें और रिलैक्स करें। अपने कंधों में एक आराम का एहसास। धीरे से आंखें खोलेंगे और अगले अभ्यास के लिए अपने मैट पर घुटनों पे आएंगे और अपने हाथों को नीचे रख देंगे। अब यहाँ ध्यान देंगे कि आपका जो रिस्ट है और जो शोल्डर है वो एक लाइन में हो, ना हाथ आगे ना ही पीछे। चेक करेंगे अपने आप। अगला अभ्यास है मार्जरी आसन। मार्जरी आसन के लिए श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर उठाएंगे और अपने स्पाइन को नीचे की तरफ पुश करेंगे। सामने देखेंगे और स्पाइन को ऊपर की तरफ पुल करते हुए, कुबड़ बनाते हुए। इस अभ्यास में ध्यान देंगे कि सर्वाइकल है तो गर्दन बिल्कुल भी नीचे ना झुकाएं। जब कुबड़ बनाएंगे सामने देखेंगे और कोहनियों में कोई बेंडिंग नहीं होगी, इस बात का ध्यान भी रखेंगे। श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर, स्पाइन को नीचे की तरफ पुश करें। श्वास छोड़ते हुए सामने देखें।
अपनी पीठ को ऊपर की तरफ खींचते हुए कुबड़ बनाने का प्रयास। श्वास भरते हुए ऊपर देखें, नीचे की तरफ स्पाइन को पुश करें। श्वास छोड़ते हुए स्पाइन को ऊपर की तरफ पुल करें। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। 10 बार करने के बाद रिलैक्स करेंगे। इसी पोस्चर में अपने हाथों को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। ध्यान देंगे कि आपके हिप्स आगे ना आए। आपका घुटना और हिप, नी और हिप एक लाइन में रहे। सिर्फ हाथ आगे जाएंगे जितना आगे जा पा रहे हैं, और धीरे धीरे अपने चेस्ट को नीचे की तरफ लेके जाएंगे। अगर इतना ही जा पा रहे हैं तो इतना जाएं। चिन को लगा पा रहे हैं तो चिन को लगाएं। रिलैक्स। फिर से जाएंगे नीचे की तरफ, यहाँ तक रुक पाए, जहाँ तक कंफर्टेबल हो उतना ही जाएं। रिलैक्स। इस बार रोकेंगे, नीचे जाएंगे। जहाँ पर रोक पा रहे हैं वहीं पे रोकते हुए। दस से 15 सेकेंड रोकने के बाद धीरे से वापस आएंगे। रिलैक्स। यहीं से अपने पेट के बल आ जाएंगे। अपनी कोहनियों को अपने कंधों के नज़दीक रखेंगे। कंधे और कोहनी लगभग एक लाइन में। यहीं से श्वास भरते हुए अपने चेस्ट को ऊपर उठाएंगे। कोहनियाँ नहीं उठेंगी, सिर्फ चेस्ट ऊपर की तरफ देखेंगे। श्वास छोड़ते हुए माथा नीचे लगाएं। रिलैक्स। श्वास भरते हुए चेस्ट उठाएं, ऊपर की तरफ देखें। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। 10 बार इस अभ्यास को करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 10 बार करने के बाद होल्ड करेंगे। श्वास भरें, उठाएं और यहाँ श्वास सामान्य चलने दें। 10 सेकेंड रोकने के बाद श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे। यहीं से अपने हाथों को पीठ के पीछे ले जाएं और उंगलियों को अच्छे से फंसाएंगे। हथेलियों को अंदर की तरफ रखेंगे, कोहनियाँ सीधी। श्वास भरते हुए चेस्ट को ऊपर उठाएं। हाथों को पीछे की तरफ खींचें, हिप से दूर ले जाने का प्रयास। श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 10 बार करेंगे। 10 बार करने के बाद रोकेंगे। रोकते टाइम श्वास सामान्य चलेगा। श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे। रिलैक्स करेंगे। अपने हाथों को एक के ऊपर रखते हुए एक, अपने माथे को हथेली पे रखते हुए रिलैक्स करेंगे।
यहीं से अगले अभ्यास के लिए अपने हाथों को अपने चेस्ट के नज़दीक रखेंगे, पैरों को एक दूसरे के नज़दीक रखेंगे, श्वास भरते हुए अपने चेस्ट को ऊपर उठाएंगे, नाभि तक आएंगे और ऊपर की तरफ देखेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ध्यान दें, पूरा नहीं उठाना है, सिर्फ नाभि तक। श्वास भरते हुए ऊपर, कोहनियाँ अंदर की तरफ रखेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस अभ्यास को भी 10 बार करेंगे और रोकेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास सामान्य चलने देंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे, गर्दन पीछे की तरफ जाने देंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे। अपने हाथों को इस तरह रखेंगे। इस बार अपने पैर के पंजों को बाहर की तरफ निकालेंगे और मकरासन में रिलैक्स करेंगे। अपने खिंचाव को महसूस करेंगे, जो भी अभ्यास अभी आपने किए। पंद्रह से 20 सेकेंड रिलैक्स करने के बाद अपने हाथों को चेस्ट के पास रखते हुए हिप्स को पीछे लेते हुए आएंगे। हाथों को पीछे लाते हुए वज्रासन में बैठ जाएंगे। अब अभ्यास जो हम करेंगे, हम अगर कंफर्टेबल है तो वज्रासन में भी कर सकते हैं, और अगर आपके घुटनों में दर्द है तो सुखासन में आराम से बैठ के भी कर सकते हैं। तो लास्ट स्ट्रेचेस के साथ हम रिलैक्स करेंगे। हाथों को सामने लाएंगे, इंटरलॉक करेंगे फिंगर्स को, हथेली बाहर की तरफ टर्न करते हुए, श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर उठाएंगे, कमर को ऊपर की तरफ खींचते हुए रोकेंगे, श्वास सामान्य चलने देंगे। पंद्रह से 20 सेकेंड रोकने के बाद श्वास छोड़ते हुए हथेलियों को सर पे रखेंगे और रिलैक्स करेंगे। यहीं से अगला अभ्यास मैं आपको पीछे की तरफ टर्न करके दिखाती हूँ। यहीं से अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएंगे, अपने राइट हैंड को पीछे की तरफ बेंड करेंगे, लेफ़्ट हैंड से अपने राइट एल्बो को पकड़ते हुए हाथ को नीचे की तरफ स्ट्रेच करते हुए, रिलैक्स करते हुए अपनी मसल्स को एक जेंटल स्ट्रेच के साथ धीरे से 10 सेकेंड रोकने के बाद रिलैक्स करेंगे और चेंज करेंगे। अपनी कोहनी को पकड़ते हुए नीचे की तरफ पुश करेंगे। 10 सेकेंड रोकने के बाद रिलैक्स करते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे और पीठ के पीछे ले आएंगे। अपने राइट हैंड से अपने लेफ़्ट एल्बो को पकड़ने का प्रयास करेंगे, दूसरे हाथ से दूसरे एल्बो को कुछ देर रोकेंगे। महसूस करेंगे आपका पोस्चर एकदम करेक्ट हो गया है, स्पाइन एकदम स्ट्रेट है, कंधे एकदम खुले हुए हैं। रिलैक्स। इसी तरह दूसरे हाथ से कोहनी पकड़ेंगे, दोनों कोहनियों को फंसाते हुए अच्छे से हथेलियों से कुछ देर रोकेंगे एंड देन रिलैक्स। इसके बाद हाथों को सामने की तरफ लाएंगे और अपने राइट हैंड को लेफ़्ट हैंड के नीचे लाते हुए
क्रॉस करेंगे, जितना अच्छे से क्रॉस कर पा रहे हैं। अपने राइट हैंड को फोल्ड करते हुए लेफ्ट हैंड को साइड की तरफ स्ट्रेच करेंगे। 10 सेकेंड रोकेंगे, देन रिलैक्स। अब जो हाथ नीचे है उसे ऊपर ले आएंगे और नीचे वाले हाथ को मोड़ते हुए दूसरे हाथ को साइड में ले जाते हुए स्ट्रेच करेंगे। 10 सेकेंड रोकेंगे, रिलैक्स। लास्ट का ये स्ट्रेचिंग वाला पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो भी आपने एक्सरसाइजेज अभी की हैं, तो अगर आपको कहीं पे ज़्यादा खिंचाव हुआ होगा तो इन स्ट्रेचेस के साथ रिलैक्स हो जाएगा। तो चलिए अब आराम से सुखासन में बैठ जाते हैं। हथेलियों को घुटनों पे रखते हुए आंखें बंद कर लेते हैं। जो भी आज का अभ्यास किया, उस अभ्यास के बाद अपने शरीर पे, श्वासों पे उसके प्रभाव को महसूस करेंगे। मन को तैयार करेंगे प्राणायाम के अभ्यास के लिए। करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अपने राइट हैंड को उठाते हुए अपने बीच वाली उंगली और अंगूठे की साथ वाली उंगलियों को मिलाते हुए थंब के रूट पे रखेंगे और अपने राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करेंगे, कोहनी नज़दीक ही रखेंगे। श्वास भरेंगे धीरे धीरे लेफ्ट से, छोड़ेंगे राइट से, भरेंगे राइट से, छोड़ेंगे लेफ्ट से। लेफ्ट से भरें, राइट से छोड़ें, राइट से भरें, लेफ्ट से छोड़ें। धीरे धीरे श्वास भरें, धीरे धीरे छोड़ें। जितना धीमा लंबा श्वास होगा उतना अच्छा अभ्यास। एंड करने के लिए लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास छोड़ते हुए ख़त्म करेंगे और रिलैक्स करेंगे। इस अभ्यास को आप 5 मिनट से स्टार्ट करते हुए 10 से 15 मिनट आराम से कर सकते हैं। अनुलोम विलोम के अभ्यास के बाद कुछ क्षण अपने श्वासों को देखेंगे, मौन रहेंगे। यहीं से अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा में मिलाएं, प्रेयर पोस्चर। करेंगे शांति पाठ 3 बार, ओम का उच्चारण 3 बार, शांति। हथेलियों को अच्छे से रब करें। हथेलियों को अपनी आँखों पे रखते हुए
हथेलियों को धीरे से दूर ले जाएंगे और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए हथेलियों में देखते हुए। नमस्कार। आप ज़रूर बताएं आज का अभ्यास आपने किया तो आपको कैसा महसूस हुआ, और साथ ही हमें ज़रूर बताएं आज का अभ्यास जब आपने प्रैक्टिस किया तो आपको कैसा लगा। और साथ ही कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें अपने व्यूज़, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। धन्यवाद।